स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस पर जीएसटी लगता है। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी रेट्स होंगे जीएसटी के, जो भी उसमें बड़े बदलाव होंगे, वो सारी डिसीजंस जीएसटी काउंसिल के द्वारा ली जाती है। तो अभी हुआ क्या है कि कल सैटरडे को 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो आप खबर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्स जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो यहां पर हम इस वीडियो में जीएसटी काउंसिल होता क्या है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कितना जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और क्या बड़े बदलाव हुए हैं वो हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में है, जो भी आपको लैंग्वेज चूज करना है। 26 जून से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे लाइव क्लास होगी। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जीएसटी काउंसिल ये होता क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान के अंदर इसको डाला गया था। आपको याद होगा 2017 में जीएसटी जो है वो लागू हुआ था हमारे देश में। तो यहां पर जो एक्ट पास कराया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट में, उसके आधार पर आर्टिकल 279A1 के अंदर आपको जीएसटी काउंसिल मेंशन दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको हेड कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो इस समय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो इसको हेड करती हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। जहां तक इसके सेक्रेटरीट ऑफिस की बात है तो नई दिल्ली में है। और क्या होता है कि यहां पर जीएसटी काउंसिल के जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे वो वही होंगे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे। हमारे देश के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं ऑटोमेटिकली वही सेक्रेटरी बन जाते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर भी। खैर, यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल है, ये लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, क्या ये मैंडेटरी होता है? क्या ये राज्यों को मानना पड़ता है, राज्यों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को? ठीक है, क्योंकि ये काउंसिल है ना, ये लोग आपस में मिलकर डिसीजन लिए, तो क्या वो सभी राज्यों के ऊपर बाध्य होगा? देखो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो सिर्फ रिकमेंड करती है और उसको अपनाना है कि नहीं वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखो क्या है ना, कि क्योंकि यहां पर जो फैसला है वो सभी राज्यों के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी ज्यादातर जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर ही जाते हैं सभी राज्यों के द्वारा, क्योंकि वो सभी लोग पहले से शामिल हैं इसके अंदर, सभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो भले ही बोलने के लिए आप कह लीजिए कि ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100% जो फैसला है वो लागू किया ही जाता है। खैर, जीएसटी काउंसिल करती क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज दैट में कम अंडर द बैनर ऑफ जीएसटी, मान लो कोई भी ऐसी चीज है, कोई आप नया सर्विस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि क्या उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा, या फिर 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18 लगेगा, 28% क्या लगेगा, कि उसको बाहर रखा जाएगा, कि उसको रखना है कि नहीं जीएसटी के अंदर या बाहर रखना है, वो डिसीजन। फिर जीएसटी लॉज में कोई चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देना। इसके अलावा थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में भी, क्योंकि इस बार भी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह चेंजेस किए गए हैं। फिर इसके अलावा स्पेशल रेट्स वगैरह एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने के लिए, जैसे क्या हुआ था आपको याद होगा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो यहां पर बहुत सारे राज्यों ने कंप्लेन किया था कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसको देखते हुए एडिशनल रिसोर्सेज जुटाते हुए कुछ एक्स्ट्रा सेस लगाई थी जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी डिसीजन होते हैं ना वो एक्चुअली आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिसीजन लिया कैसे जाता है, मतलब मीटिंग कैसे होती है और किसके पास कितनी पावर होती है। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कम से कम 50% मेंबर्स होने चाहिए। जैसे कि मान लो इस काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स हैं, तो जब तक 15 मेंबर मिलेंगे नहीं, 15 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग में, तभी ये मीटिंग चल सकेगी। फिर दूसरा ये है यहाँ पर कि जो भी फैसला होगा इसके अंदर वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाएगा।
3/4 मतलब 75% वोटिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लो जैसे 30% है, सॉरी 30 मेंबर हैं अगर मैं कहता हूं, ठीक है, 30 मेंबर्स हैं काउंसिल में, तो 3/4 इसका मतलब क्या हो गया, 30 मेंबर्स का 75% मतलब कम से कम 23 मेंबर्स एग्री करने चाहिए, तभी वहां पर वो डिसीजन लिया जाएगा। अब आप में से क्वेश्चन आएगा कि इसमें स्टेट के पास कितनी पावर है और सेंटर के पास कितनी पावर है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल 1/3 पावर होती है, 1/3 वोट होता है, और जितने भी स्टेट्स हैं उनका टोटल मिलाकर करीब 2/3 के आसपास होता है। आप समझ रहे हो? तो यहां पर जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से तो फैसला ले नहीं सकती, क्योंकि डिसीजन कैसे लिया जाएगा, 3/4 मेजोरिटी से लिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट को एग्री करना पड़ेगा, तभी यहां पर डिसीजन लिया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मीटिंग होती है कोई फिक्स नहीं है कि हर 6 महीने पर होगी, 3 महीने पर होगी। जब भी जरूरत पड़ती है मीटिंग बुलाई जाती है, कुछ महीने के बाद होती है, और लास्ट मीटिंग में आपको बता दूं 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हुआ है। देखो, कल हुआ है 53rd गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की मीटिंग नई दिल्ली में, सैटरडे को, कल। ठीक है, अब इसमें यहां पर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका यह कहना है कि हमने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से जो ट्रेड में बढ़ोतरी हो वो हो सकेगा, साथ ही साथ जो कंप्लायंस बर्डन है उसको हमने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, मतलब लोगों को थोड़ा जो परेशानी होता है, जो यहां पर टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा हम रिलीफ देने की कोशिश की है। ये कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं। अब क्वेश्चन है कि डिसीजंस क्या है। देखो, सबसे पहला है कि कौन से गुड्स में जीएसटी रेट्स में बदलाव किया गया है, क्या क्या हुआ है जीएसटी रेट्स में बदलाव, वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहला यहां पर जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं और जो टूल्स होते हैं जितने भी, ठीक है, वहां पर 5% आईजीएसटी लगाया जाएगा। पहले अलग अलग यहां पर रेट्स होते थे, अब इसमें कॉमन करके 5% आईजीएसटी लगा दिया जाएगा, कम किया गया एक तरह से, आप समझिए। फिर दूसरा है यहां पर मिल्क कैन। अब क्या होता था, आपने मिल्क कैन में देखा होगा, कई बार कार्टन के डब्बे में मिल्क आता था, पेपर वाले, उसमें कई बार एल्यूमिनियम का कैन हो गया, स्टील का कैन हो गया, आयरन का कैन हो गया, उसमें मिल्क होता है। तो उसकी वजह से यहां पर बहुत कंफ्यूजन था कि उस पर जीएसटी क्या लगेगा। तो इसको यूनिफॉर्म बनाकर कर दिया गया है 12% जीएसटी, मतलब कोई भी कैन हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, आयरन का हो, किसी भी चीज का बना हो, उस पर 12% जीएसटी लगेगा। कार्टन बॉक्सेस होते हैं ना कई सारे, जिसमें सामान वामान पैक किया जाता है, तो यहां पर कार्टन बॉक्सेस में पहले 18% जीएसटी लगता था, अब इसको यहां पर रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या है, पहले जैसे सिंगल एनर्जी सोर्स, डुअल एनर्जी सोर्स वाले सोलर कुकर्स होते थे, तो कंफ्यूजन था कि कितना लगेगा, तो अब इसको यहां पर कॉमन करके 12% जीएसटी कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है पोल्ट्री, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो वहां पर 12% जीएसटी किया गया है। और जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, चाहे वो फायर वाटर स्प्रिंकलर्स हो गए, कई तरह के जो स्प्रिंकलर, जैसे आप रूमों में, होटल रूम में देखे होंगे ना कि फायर से बचने के लिए अगर आग वाग कहीं लग जाती है, ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाते हैं, उस तरह के जितने भी स्प्रिंकलर्स होते हैं ना, उस पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये जीएसटी हो गया। नेक्स्ट यहां पर कई ऐसे गुड्स होते हैं जिसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, मतलब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी लगेगा। वो कौन कौन से गुड्स हैं, जैसे कि डिफेंस इंपोर्ट हो गया। यहां पर क्या है कि पहले ही सरकार ने कुछ ऐसे डिफेंस के गुड्स हैं जिसके ऊपर एग्जेम्प्ट कर रखा था कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो अब इसको फर्दर एक्सटेंड करके 2029 तक कर दिया गया है, अगला 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, कई सारे रिसर्च इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर भी जो जीएसटी है उसको हटा दिया गया है, उसके इंपोर्ट कराने पे, क्योंकि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, तो सरकार ने कहा कि हम यहां पर जो भी आप इंपोर्ट कराओगे रिसर्च के लिए, तो वो हम हटा देंगे। फिर नेक्स्ट है यहां पर एसईजेड इंपोर्ट। क्या होता है, हमारे देश में आपने देखा होगा कई ऐसे एरियाज हैं जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके, वहां से गुड्स जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो एसईजेड हैं, वो अगर कोई भी गुड्स दूसरे देशों से मंगाते हैं, पहले उसमें कई सारे यहां पर जीएसटी वगैरह जो लगता था, और फिर उसके साथ साथ कई सेस भी लगाए जाते थे, तो यहां पर सरकार ने कहा है कि जो सेस है उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, उस पर कोई भी सेस नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, ताकि यहां पर एसईजेड को इंपोर्ट कराने में आसानी हो जाए, कम दाम पे इंपोर्ट कराएं। इसके अलावा यहां पर कई सारे सर्विसेज भी होते हैं, ये तो गुड्स की बात हो गई, कई ऐसे सर्विसेज भी होते हैं जहां पर जीएसटी लगता था, उसको अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि कई सारे इंडियन रेलवे के सर्विसेज हैं, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर जीएसटी लगता था, वो नहीं लगेगा। रिटायरिंग रूम हो गया, क्लॉक रूम हो गया, तो रेलवे में आप जब जाते हो, स्टेशन पर जाते हो, तो कई सारे सर्विसेज लेते थे, उस पर जो जीएसटी लगता था उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा यहां पर क्या है कि आपने देखा होगा पीजी वगैरह होते हैं, हॉस्टल रूम्स वगैरह होते हैं बाहर, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि सभी पर जीएसटी लगा करता था। सरकार ने यह कहा है कि देखिए, हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मदद करना चाहते हैं, और इसके लिए अगर आप हर महीने 20,000 रुपए तक का किराया दे रहे हो,
ठीक है, और कम से कम आप 90 दिन तक रह रहे हैं, मतलब मिनिमम 3 महीना रह रहे हैं आप वहाँ पर कम से कम, और सिर्फ आपका जो किराया है वो 20,000 रुपये महीना है, उसके अंदर में है, तब आपके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और 20,000 के ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और सर्विसेज, अगेन यहाँ पर इंडियन रेलवे और मेंटेनेंस सर्विसेज की बात की गई है, वहाँ पर भी कुछ जीएसटी वगैरह लगता था, उसको भी हटा दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर इसके अलावा भी जीएसटी काउंसिल ने और भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या है कि कई लोगों ने जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज हैं, जीएसटी जो भरना होता है वो पेमेंट नहीं किया था, जैसे कि 2017-18, 18-19, 19-20, ठीक है, इन 3 वर्षों में अगर आपने कोई इंटरेस्ट जो आपने पे नहीं किया जीएसटी के ऊपर, मतलब देखो क्या है, अगर आपने जीएसटी नहीं पे किया, मान लो 1 लाख रुपए प्लस साथ साथ टैक्स भी आपके ऊपर, इंटरेस्ट भी तो बढ़ता रहता है ना, आप पे नहीं कर रहे हो, तो मान लो आपको 10,000 रुपये और इंटरेस्ट और पेनल्टीज पे करनी थी, तो सरकार ये कह रही है कि काम करो, इन 3 सालों में अगर आपका कोई इंटरेस्ट और पेनल्टीज है तो हम उसको हटा देंगे, अगर आप अपना सिर्फ जीएसटी पे कर देते हो तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पे करना है और आपका इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह सब हट जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मान लो कुछ जीएसटी लगाए तो आप अपील कर सकते हो जीएसटी के पास, तो एक जीएसटी एपिलिएट बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो सरकार कह रही है कि आपको 50,000 रुपये पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो आप इसको अपील कर सकते हो कि देखो मुझे तो पे करना ही नहीं था, सरकार जबरदस्ती कर रही है, तो वो जीएसटी एपिलिएट बॉडी होती है। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो एपिलिएट बॉडी से आप खुश नहीं हो तो आप फिर ट्रिब्यूनल, अगेन जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, फिर उसके बाद अगर वहां से खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो क्या है ना कि बहुत से लोग क्या करते थे, तुरंत ट्रिब्यूनल में जाते थे, फिर हाई कोर्ट, तो सरकार ने क्या किया है यहाँ पर जो लिमिट है वो बढ़ा दी, कम से कम उतने अमाउंट का आपका जीएसटी का इशू होना चाहिए, तभी आप आगे फाइल कर सकते हो। तो यहां पर अगर मान लो कम से कम 20 लाख रुपए तक का अगर आपका केस है, तो अगर आप जीएसटी ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो तो आप जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल में तभी जा पाओगे जब कम से कम आपका केस 20 लाख रुपए का होगा। फिर आप उसके बाद हाई कोर्ट में तभी जा पाओगे जब आपका केस कम से कम 1 करोड़ का होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में तभी जा पाओगे जब 2 करोड़ का होगा। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिकली सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि बहुत बर्डन ना आए हमारे जुडिशरी के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन। देखो क्या है ना कि जीएसटी में कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं कि लोग कई सारे जीएसटी नंबर जो है वो निकलवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। क्यों? ताकि यहाँ पर फ्रॉड कर सकें। तो उसको रोकने के लिए सरकार ये कह रही है कि अब जितने भी जीएसटी रजिस्टर हुए हैं ऑलरेडी देश के अंदर, उन सभी का बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। आप समझ रहे हैं? बायोमेट्रिक जहाँ जहाँ पर है जीएसटी नंबर वगैरह, आपको अपना थंबप्रिंट वगैरह सब कुछ देना होगा, रेटिना, मतलब जो भी होगा बायोमेट्रिक वाला, वो सिस्टम लाया जाएगा यहाँ पर देश में। फेज वाइज मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि यहाँ पर फ्रॉड को रोका जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन थे। और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं। देखो फर्टिलाइजर को लेकर काफी चर्चा हुई है पहले के भी जीएसटी काउंसिल में। पहले भी 47th मीटिंग में बोला गया कि फर्टिलाइजर्स वगैरह बेसिकली किसान इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी लगाना सही नहीं है, तो उसको कम किया जाए, थोड़ा सा हटा दिया जाए। अभी क्या है कि अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कम है, 5% ही जीएसटी लगता है, लेकिन इसको भी हटाने के लिए यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, बेसिकली जीएसटी काउंसिल के अंदर ही 3-4 मेंबर्स का ग्रुप बना दिया जाता है कि आप रेट्स वगैरह पे और फोकस करिए और हमें बताइए। तो यहाँ पर उनको बोला गया है कि क्या हम फर्टिलाइजर वगैरह को एग्जाम कर सकते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाए। तो उस तरह की बातें चल रही हैं। अब देखना होगा कितना वो हो पाता है कि नहीं, वो अगले डिसीजन में पता चलेगा। बट आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस बार के जीएसटी काउंसिल की, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो जीएसटी जो लाया गया है देश के अंदर, इसका जो सबसे पहला ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है देश में, वो कब यहां पर लाया गया था? फॉर्मल मैनर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे रोज चाल की भाषा में नहीं, फॉर्मल तरीके से हमारे बजट वगैरह के अंदर पहली बार कब इसको प्रपोज किया गया था जीएसटी? ठीक है, हमारे देश में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर अपनी हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।